कुछ कारण है इसके? देखिए, राजेंद्र भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा का इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए। प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में, उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिसपे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए। लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफी दबाव था और उस दबाव के तहत गए। और बीजेपी का ये लोटस जो ऑपरेशन है उसका एक दूसरा नमूना है। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, एक अतुल रावत थे जो बड़कोट के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो गए, उन पर राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितताएं करने का बड़ा आरोप था और ये भी था कि अपात्रों को मकान दिए गए, शौचालय नहीं बने थे, कहीं पिट नहीं बने थे, कहीं कुछ नहीं था, कहीं वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे। तो बहुत बड़ा मामला था। उसमें जो 2 लोग, असवाल जी और गौड़ साहब, 2 लोग जो आरोप लगाने वाले लोग थे, जब शासन ने उनके बीजेपी में जाने के बाद उस रिपोर्ट का दबाने की कोशिश की तो वो हाईकोर्ट गए और उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन को उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पड़े, जिसमें 420 का मुकदमा है, 467 का है, 478 का, 471 का, ये मुकदमे अतुल रावत पे हुए। उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप ले लीजिए, खटीमा के जो नामधारी जी जो प्रमुख थे, उनके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उनको 3 बार पदच्युत किया गया, 3 बार कोर्ट से वापस आए, आखिर में हारता क्या नहीं करता तो वो भी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब लोग धुल धुल के पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता के सामने हम इन सारी चीजों को लेके जाएंगे, चाहे वो राजेंद्र भंडारी के विषय हो, चाहे वो अतुल रावत के विषय हो, चाहे वो नामधारी जी का विषय हो, चाहे वो जो चौबटा खाल से हमारे प्रत्याशी रहे पहले केसर सिंह जी, उनका मामला 65 लाख रुपए के एक मामले में उनका नाम आ रहा है और आज उस पर मुकदमा चल रहा है आज के दिन भी। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, पार्टी के लिए कई चीजें कही जा रही कि साहब तवज्जो नहीं मिल रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सबके निजी स्वार्थ हैं और स्वार्थी लोग, और मैं कहूंगा धोखेबाज लोग पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, इन मुकदमों को दोबारा हम लोग खोलेंगे और जिन लोगों ने भी राज्य के साथ और या हमारे देश के साथ धोखा किया है, वित्तीय अनियमितताएं करके अन्य चीजों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।